यार साइकिल लेनी है पर समझ नहीं आ रहा गियर वाली लूं या नॉन गियर लूं। मन तो मेरा गियर वाली का है पर यार वो खर्चा बहुत मांगती है। Am I right? मुझे पता है ना जाने कितने लोग होंगे मेरे जैसे जब वो साइकिल खरीदने जाते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आती है। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है जो सोचते हैं कि गियर वाली खरीदें या नॉन गियर खरीदें, और गियर वाली क्या खर्चा ज़्यादा मांगती है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए हुआ क्या कि अभी थोड़े दिन पहले रोहित भैया, अब जो लोग रोहित भैया को नहीं जानते तो मेरे चैनल में कुछ व्लॉग्स हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, वो मेरे साथ राइड करते हैं। तो उनकी साइकिल अभी ख़राब हो गई थी, ख़राब इन द सेंस उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उनकी साइकिल चलाई तो बहुत टाइट चल रही थी। मतलब ऐसा गियर शिफ्ट में भी दिक्कत आ रही है, चेन में भी आवाज़ आ रही है, टाइट चल रही है, फोर्स लगा रहे हैं तब भी मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने भैया से पूछा आपने सर्विस कब करवाई थी, तो कह रहे सर्विस तो भाई ओवर ड्यू है। और साइकिल उन्होंने काफ़ी टाइम से चलाई भी नहीं थी, अभी मेरे साथ ही स्टार्ट करा उन्होंने साइकिलिंग करना। तो मैंने कहा लेट्स गो, जहाँ से आपने ली है वहाँ चलते हैं, वहीं से एक बार इसकी सर्विस करवा लेते हैं। तो हमें पता था कि भाई एक टाइम पीरियड तक तो वो फ्री करता है, उसके बाद उसको हमें पैसा देना पड़ेगा। अब जिस हिसाब से हम साइकिल चला रहे थे, यकीन मानो वो ऐसे हो गई थी जैसे आपकी रूठी गर्लफ्रेंड, कि आप उसको कितना मनाना चाह रहे हैं, कितना ज़ोर लगा रहे हैं, पर वो मान नहीं रही। सेम साइकिल, उसके हमने अंजर पंजर थोड़े हिला के देख लिए, जान भी लगा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर साइकिल चल ही नहीं रही है। तो फिर हम पहुँचे उस दुकान वाले के पास, हमने उसे बताया भाई ये सीन है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर इधर बैठो, मैं देख लेता हूँ। अब वहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया। वो क्लिप इसलिए बनाया मैंने, क्या हो रहा है, तो इसलिए वो क्लिप बनाया मैंने कि आप देख सकें कि उसने प्रैक्टिकली वहाँ क्या बोला और क्या क्या ठीक करा। सो पहले आप वो क्लिप देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ जो अभी आवाज़ आ रही थी उसका सोल्यूशन हो गया है और ये बताएंगे अभी भैया थोड़ा लाउड बोलना क्योंकि शोर है, बताना भैया। इसमें जो प्रॉब्लम था ना, हाँ जी, गियर का प्रॉब्लम था। हाँ? अच्छा, गियर के प्रॉब्लम में क्या था, आप देखो दो ऐसे आप चलाएंगे तो थोड़ा ढीला टाइट होगा। ठीक, थोड़ा ढीला टाइट होने का मतलब ये पेज ढीला हो गया। तो अच्छा। पेज ढीला होने का मतलब से ये मतलब नहीं कि गियर का साइकिल ही खराब है। अच्छा, गियर का साइकिल खराब नहीं है, थोड़ा पेज ढीला हो गया तो सेटिंग आउट हो गया। अच्छा, सेटिंग आउट होगी थी, सेटिंग आउट हो गया। मैंने इस पेज को थोड़ा टाइट, थोड़ा लूज, थोड़ा टाइट करा, अच्छा, पूरा सेटिंग हो गया। और सब बोलते हैं कि गियर वाला साइकिल खराब है, गियर वाला साइकिल खराब नहीं है। हाँ, इस इतनी जल्दी गियर खराब होते नहीं है, बस सेटिंग सही कर दी आपने। सेटिंग सही गड़बड़ होती है और चलाते चलाते तो आप चलाएंगे तो ढीला टाइट होगा। अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग से थोड़ा बहुत कर दिया हमने। हाँ। और अब देखिए सर जी चला के भी देखें, बेस्ट चल रहा है और तेल की कमी होती है। कितने टाइम में ऑयलिंग करनी चाहिए इसकी? और इसकी ऑयलिंग कम से कम 3 महीने बाद करनी चाहिए, नहीं कि आप अच्छा। लोग लगातार ऑयल कर देंगे तो इसीलिए खराब होती है गियर और वाले ब्रेक पर साइकिल। भी कोई ऑयलिंग करनी चाहिए? ब्रेक में तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अगर ब्रेक अच्छा। में करे तो पूरा उसका सामान ही चेंज करो। तो ब्रेक में सही क्या होता है? ब्रेक में कुछ नहीं होता, सही अपने आप सही रहता है। बाकी अगर कभी कभी ढीला हो जाए, टाइट हो जाए, तो ये रहा, इसका अंदर का लूज टाइट कर दीजिए या बाहर से टाइट कर दीजिए। अच्छा, आपके ये अकॉर्डिंग। हाँ, तो हम वो सेटिंग करके देंगे आपको, उसकी टेंशन मत लो। हाँ, तो ब्रेक बना के देंगे, गियर बना के अच्छा, देंगे। मतलब इसकी सेटिंग है, इसमें हल्की ऑयलिंग है और ब्रेक को कुछ करना हाँ, है। ठीक है। इसकी हल्की ऑयलिंग और ये है। और सब बोलते हैं गियर वाली साइकिल खराब है। गियर वाली साइकिल का कोई सीन नहीं है, कोई इतना खर्चा नहीं है। कोई खराबी नहीं। हाँ, और ये है राजा साइकिल्स और भैया का नाम तौसीफ भैया यहाँ पर है। भैया जो भी मेरे थ्रू आएगा उसका ध्यान रखना है आपने, बढ़िया तरीके से देख लेना, ठीक है ना। तो रोहित भी आप खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ। सही हुआ? हाँ बस चल गया। चलो तो अब ये है, आगे हम बात करते हैं। अभी भैया को थैंक यू करके बाय बाय कर देते हैं। शक्ल दिखा दो दूर से भैया। तो ये तौसीफ भैया, अगर आप यहाँ पर आए तो इनसे मिल सकते हैं। तो जैसा भी आपने देखा, उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ इसकी गियर की सेटिंग ठीक करी और चेन में थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी, उसके बाद साइकिल सुपर स्मूथ होगी दोबारा। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपनी साइकिल की कितनी केयर करते हैं। अगर आप देखेंगे रोहित भैया की साइकिल की जो चेन है वो गंदी थी। अब आप अगर ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, इसी को मेंटेनेंस बोलते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है ये। आप चेन साफ़ कर दें, थोड़ा ऑयलिंग कर दें, बट उसका भी एक टाइम होता है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर रखा है, वो आएगा, मैं साइकिल की चेन क्लीन करूँगा और उस पर वो ल्यूब लगाऊँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। वो जब आएगी तो उसके बारे में आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे केयर करनी है, जो चेन वाला सीन है, और सफाई कैसे करनी है चेन वाले की। तो ये चीज़ है जो आपको मेंटेनेंस में कहते हैं ना, मेंटेन करो, तो ये ही मेंटेन करना है आपको।
ऐसा सच उसने और कुछ भी नहीं करा और मुझे लग रहा था बहुत महंगा खर्चा आएगा। महंगा खर्चा तब आएगा जब इसका कोई पार्ट टूट जाएगा। पार्ट भी ऐसे नहीं टूटते, या तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे अनवांटेड फोर्स आए, जैसे आप गिर गए, टक्कर होगी, किसी चीज़ ने उसको हिट कर दिया तो वो ख़राब होता है, और अब वो टूटेगा तो नया तो डलेगा ही। और वैसे अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो इंटरनली ख़राब होकर भी टूट सकता है। तो मेंटेनेंस ज़रूरी है, वो भी बेसिक वाली जो अभी आपने देखा, और ऐसे ही होता है। अब अगर आपने ऑफलाइन साइकिल ख़रीदी है, नए हैं अभी आप, तो आप फर्स्ट मंथ में फ्री सर्विसिंग हर कोई ज़्यादातर देता है, तो आप उसी बंदे के पास लेकर जाएं और दिखा दें कि गियर सेटिंग वगैरह सब ठीक है, और जो भी वो ऑयलिंग वगैरह या जो भी वो ल्यूब्रिकेंट अगर लगाना चाहे, उनको पता होता है, वो वैसे आपको करके ठीक करके दे देंगे। उस टाइम पे आप थोड़ा सा देख लेंगे ये कैसे कैसे कर रहा है, जो कि आपकी नॉलेज में भी आ जाए, और नेक्स्ट टाइम अगर थोड़ा आप अपनी हाथापाई करना चाहें तो उसके साथ कर सकें। बट अगेन रिस्क मत लेना, नहीं नॉलेज तो किसी रिपेयर शॉप पर ही ले जाओ। जिन्होंने ऑनलाइन मंगवाई है वो कोशिश करें कि अपने आसपास कोई लोकल अगर रिपेयरिंग वाला है उसको दिखा दें। देखिए अब इस बंदे ने हमसे कितने पैसे लिए वो मैं आपको बता देता हूँ, तभी आप डिसाइड करना कि गियर वाली साइकिल लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है, मेरा काम है आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। देखिए उसने हमसे कुल राशि जो अमाउंट हमसे लिया वो लिया 0 रुपीज़, राइट। उसने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया। अब देखिए इंडिया में ही हो सकती है ऐसी हरकतें। हम गए, हमने उससे सब ठीक करवाया, हमने कहा भैया पैसे, तो कह रहा अरे भैया आप तो पहले भी आए थे ना, आप यहीं से तो लेके गए हो साइकिल, अरे ले जाओ कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये काम ऐसे ही हो गया। अब हमें लग रहा था पता नहीं कितना खर्चा आएगा, तो 1 रुपया भी नहीं लगा। अब इसका मतलब ये नहीं आपकी साइकिल ख़राब हो आपका भी वो ऐसे ही कर दे, भाई बंदे से बंदे पे डिपेंड करता है कैसा है। बट हाँ, ये 50-100 रुपये का काम होता है। एक मेरे फ्रेंड ने 150-200 रुपये ऑयलिंग के लिए भी दे दिए थे। तो वैसे मत फंसना, वो दुकानदार जो पैसे की सोच से काम कर रहा है वो आपसे पैसे भी हड़प लेगा। ये चाहता तो ये भी बंदा हड़प सकता था, पर इसने नहीं, हमसे कोई भी एक्स्ट्रा क्या कोई पैसा ही नहीं लिया। तो आप समझ ही गए हैं कि ऐसा सच इसमें कोई ख़राबी इतनी जल्दी आती नहीं है अगर आप इसको मेंटेन करें। अगर आपको थोड़ी बहुत वो आप सेटिंग ठीक कर लें, सेटिंग वो वाली सेटिंग नहीं, बाईसाइकिल वाली चेन, वो गियर की सेटिंग, ठीक है ना, तो अगर आप ठीक करवा लें, अगर कभी बिगड़ती भी है तो यार गुड टू गो। चेन क्लीनिंग एंड ल्यूब वाली मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, उसमें आप देख लेना कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि गियर वाली साइकिल खर्चा मांगती है या नहीं मांगती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अपने आसपास साफ़ सफाई रख रहे होंगे, बड़ों का आदर सम्मान कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और एक अमेजिंग कंटेंट पे अभी काम चल रहा है जो कि आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखें, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।